नमस्कार। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, इंग्लिश में लाइन है, यूज़ द थॉट व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। हमारे यहाँ अवतार लोग आए, भगवान राम, राधा, भगवान कृष्ण, गुरु नानक, अच्छे अच्छे भगवान का रूप लेके आए। आप कभी इनकी जीवन में देखेंगे तो इन्होंने विचारों का उपयोग तभी किया है जब बहुत आवश्यक था, वरना चुप रहते थे। आप रामायण उठा के देख लीजिए, राम कितना बोले, 14 वर्ष वो वन में रहे, कितना बोले। मैंने तुमको एक ही बार जो है शबरी को जो उन्होंने नवदा भक्ति का उपदेश दिया था, तब कुछ बोलते हुए देखा। ज़्यादातर चुप ही रहे वो। जहाँ जरूरी है हाँ ना में जवाब देना। भगवान कृष्ण क्या बोले, गीता का उपदेश दिया तब बोले वो अर्जुन को, वहाँ आवश्यक था बोलना। जहाँ बहुत ज़रूरी था वहीं थॉट को प्रयोग में किया गया। और हमारी स्थिति क्या है, चेन ऑफ थॉट्स, चुप बैठे हैं, कोई सामने नहीं बैठा हुआ, विचारों की श्रृंखला चलती रहती है दिमाग में, एंडलेस फ्यूचर प्लान्स। मन का खेल है, मन आपको चुप रहने नहीं देता। भगवान लोग के पास तो मन प्रवेश भी नहीं कर सकता। उन्हें तो कोई बात जब कहनी होती थी, मन को बुलाते थे, आ जाओ तो 2 मिनट के लिए। उनके पास तो मन जा ही नहीं सकता, पास पटक नहीं सकता। और हमारी स्थिति क्या, मन ने कब्जा कर रखा है, उनका जकड़ रखा है। कोई काम नहीं है, खाली बैठे हुए हैं, श्रृंखला चल रही है विचारों, अननेसेसरी, अनरिक्वायर्ड। ये फर्क है हम में और भगवानों में। जितनी शक्तियां थी भगवानों के पास, ऊर्जा का नाश नहीं किया उन्होंने कभी। युद्ध में रावण से संवाद हुआ, उनको भी रावण को समझाया था उन्होंने। यही समझाया था रावण को कि सब कुछ तुम्हारे पास है, सोने का तुम्हारा जो है नगरी है, राज्य है, फिर ऐसा कौन सी कमी है जो तुम्हारे हृदय में कांटे की तरह चुभ रही है और परेशान होकर खड़े, युद्ध करने के लिए खड़े हो। ये दुर्दशा है। विभीषण को उन्होंने उपदेश दिया था, तब बोले थे। विभीषण ने तो इतना ही कहा था उनको कि आप नंगे पैर हैं प्रभु, रावण रथ पे सवार है, आप नंगे पैर कैसे युद्ध करेंगे। रावण को, विभीषण को समझाया था, उपदेश दिया था कि युद्ध जो है रथों से नहीं जीते जा सकते और शस्त्रों से नहीं जीते जा सकते। युद्ध तो जीतने की स्थिति ही दूसरी है। विभीषण का भी उद्धार हुआ, ज्ञान मिला उन्हें। भगवानों की तो स्थिति यही रही, तो अपने विचारों का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया उन्होंने। फालतू की बात नहीं करते भगवान लोग। चुपचाप बैठा दोगे उनको, 2 दिन बाद जाओगे तो पता चलेगा 2 दिन तक चुप बैठे हुए हैं। तो बस बहुत ज़्यादा मुझे नहीं कहना। आज का जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ माई आइडिया इज दैट यूज अ थॉट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, यू कैन डू इट।
and you can understand what I mean to say. आजकल हमारे देश की महिलाएं बहुत बोलती हैं, महिलाओं के बहुत बोलने की आदत है, बहनों की। तो मैं किसी से मजाक कर रहा था कि 8वां वंडर क्या हो सकता है। मैंने कहा 8वां वंडर ये है दुनिया का कि किसी ट्रेन के डब्बे में 3 महिलाएं यात्रा कर रही हैं, पास पास बैठी हुई हैं, और पूरी यात्रा में आपस में बात नहीं कर रही। ये 8वां अजूबा आश्चर्य होगा दुनिया का। तो महिला सावधान रहें, ज़्यादा आपस में बहुत ज़्यादा बात करने की हैबिट है उनकी, आपकी ऊर्जा का नाश होगा इससे। पुरुषों को तो फुर्सत ही नहीं है, और दूसरी समस्याओं में गिरे हुए हैं, वो तो तनावों में गिरे हुए हैं। घर चलाना है, घर की सारी व्यवस्थाएं उन्हें करनी है, उनको अपने तनावों से फुर्सत नहीं है, वो क्या बोलेंगे ज़्यादा। तो बस मैं फिर से अंत करता हूँ कहते हुए, यूज द थॉट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय मां आनंदमयी।